क्या आप जानते हैं कि हनुमान चालीसा की रचना कैसे हुई? आप सभी रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते होंगे, लेकिन इसकी उत्पत्ति की कथा बहुत कम लोगों को पता होगी। आज मैं आपको एक ऐसी ही घटना सुनाने जा रही हूँ जिससे आप पता चलेगा कि हनुमान चालीसा कितनी प्रभावशाली है और कैसे हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक सत्य कथा है। पवन पुत्र हनुमान जी की आराधना तो सभी लोग करते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं, परंतु इसकी उत्पत्ति कहाँ और कैसे हुई यह जानकारी बहुत ही कम लोगों को होगी। बात 1600 ईस्वी की है। एक बार तुलसीदास जी मथुरा जा रहे थे। रात होने से पहले उन्होंने अपना पड़ाव आगरा में डाला। लोगों को पता लगा कि तुलसीदास जी आगरा में पधारे हैं। यह सुनकर उनके दर्शनों के लिए लोगों का तांता लग गया। जब यह बात बादशाह अकबर को पता लगी तो उन्होंने बीरबल से पूछा कि यह तुलसीदास कौन है। तब बीरबल ने बताया, इन्होंने ही रामचरितमानस का अनुवाद किया है। यह राम भक्त तुलसीदास जी हैं। मैं भी इनके दर्शन करके आया हूँ। अकबर ने भी उनके दर्शन की इच्छा व्यक्त की और कहा, मैं भी उनके दर्शन करना चाहता हूँ। बादशाह अकबर ने अपने सिपाहियों की एक टुकड़ी को तुलसीदास जी के पास भेजा और तुलसीदास जी को बादशाह का पैगाम सुनाया कि आप लाल किले में हाजिर हों। यह पैगाम सुनकर तुलसीदास जी ने कहा कि मैं भगवान श्री राम का भक्त हूँ, बादशाह और लाल किले से मुझे क्या लेना देना, और लाल किला जाने को साफ मना कर दिया। जब यह बात बादशाह अकबर तक पहुंची तो बहुत बुरा लगा उसे और बादशाह अकबर गुस्से में लाल पीला हो गया। उन्होंने तुलसीदास जी को जंजीरों से जकड़कर लाल किला ले आने का आदेश दिया। जब तुलसीदास जी जंजीरों से जकड़े लाल किला पहुंचे तो अकबर ने कहा कि आप कोई करिश्माई व्यक्ति लगते हो, कोई करिश्मा करके दिखाओ। तुलसीदास जी ने कहा, मैं तो सिर्फ भगवान श्री राम का भक्त हूँ, कोई जादूगर नहीं जो आपको कोई करिश्मा दिखा सकूं। अकबर यह सुनकर आग बबूला हो गया और आदेश दिया कि इनको जंजीरों से जकड़कर काल कोठरी में डाल दिया जाए। दूसरे दिन इसी आगरा के लाल किले पर लाखों बंदरों ने एक साथ हमला बोल दिया। पूरा किला तहस नहस कर डाला। लाल किले में त्राही त्राही मच गई। तब अकबर ने बीरबल को बुलाकर पूछा कि बीरबल, यह क्या हो रहा है? बीरबल ने कहा, हुजूर, आप करिश्मा देखना चाहते थे तो देखिए। अकबर ने तुरंत तुलसीदास जी को काल कोठरी से निकलवाया और जंजीरें खोल दी गईं। तुलसीदास जी ने बीरबल से कहा, मुझे बिना अपराध के सजा मिली है। मैंने काल कोठरी में भगवान श्री राम और हनुमान जी का स्मरण किया। मैं रोता जा रहा था और मेरे हाथ अपने आप कुछ लिख रहे थे। यह 40 चौपाई हनुमान जी की प्रेरणा से लिखी गई है। जो भी व्यक्ति संकट में या कष्ट में होगा और इसका पाठ करेगा, उसके कष्ट और सारे संकट दूर होंगे। इनको हनुमान चालीसा के नाम से जाना जाएगा। अकबर बहुत लज्जित हुआ और तुलसीदास जी से माफ़ी मांगी और पूरी इज्जत और पूरी हिफाजत से मथुरा भिजवाया। आज हनुमान चालीसा का पाठ सभी लोग कर रहे हैं और हनुमान जी की कृपा उन सभी पर हो रही है और सभी के संकट भी दूर हो रहे हैं। हनुमान जी को इसीलिए संकट मोचन भी कहा जाता है। अब जरा सोचिए, एक संत जो केवल श्री राम की भक्ति में लीन है, उन्हें मुगल बादशाह बुला रहा है, तो भला क्या उनको जाना चाहिए? नहीं, उन्होंने साफ कह दिया, मैं सिर्फ श्री राम का दास हूं, मुझे किसी बादशाह से भला क्या काम। फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। हजारों लाखों बंदरों ने पूरे लाल किले पर धावा बोल दिया। सैनिक भागने लगे, दरबार हिल उठा और अकबर घबरा गया। अगर आपको किसी ने कैद कर लिया हो तो आप क्या करेंगे? क्या आपको लगता है कि सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है? तो साथियों, यह है हनुमान चालीसा की शक्ति। यह सिर्फ शब्दों का समूह नहीं, बल्कि संकट के समय हमारी ढाल है। अगर तुलसीदास जी की भक्ति ने उन्हें बंदीगृह से मुक्त किया तो सोचिए, यह आपके जीवन के संकट भी दूर कर सकती है।
आज से आप सभी निश्चय करें कि रोज हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और संकटों से मुक्त रहेंगे। बोलिए बजरंगबली की जय। जय श्री राम, जय वीर हनुमान।